दुष्यंत चौटाला अब बेचारा बनने की कोशिश में है, तो ये कहेंगे कि अब सीधे तौर पर यही पूरा प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि अब जजपा को शहीद के रूप में तीनों बाबू बेटा दिखाने के लिए जुटे हुए हैं। और वो तब दिखाने में जुटे हैं जब बीजेपी ने उन्हें बार बार गठबंधन तोड़ने को लेकर के नेताओं के बयान आ रहे हैं तब। लेकिन अब भी वो लोग लोकसभा का मोह यानी कि जो भिवानी और महेंद्रगढ़ का है वो अब तक मोह नहीं छोड़ रही हैं। और जब जनता के काम की बात आ रही है तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम राज के हिस्सेदार हैं, ना कि हम राज के मालिक हैं। वो तब वो शब्द नहीं थे जब गठबंधन तोड़ने की बात नहीं हो रही थी। तो ऐसे में अब क्या लोग उनकी बातों में आएंगे? जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में रामकुमार गौतम ने उनकी पोल खोली थी, किस प्रकार से एक वर्ग के वोट को डिवाइड करने के लिए उन्होंने खेल रचा था, क्या वही खेल अब दोबारा वो रच रहे हैं? करते हैं चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। कई दिनों से घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा और जजपा के अनबन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला भी भांपना शुरू कर दिया है कि अब दाल नहीं गलने वाली है। जिस गठबंधन को लेकर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कह तो रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अब यह चौटाला बार बार उन पर तंज कस रहे थे, तो वहीं भाजपा के जो बड़े नेता है वो भी अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैसा गठबंधन। तो ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला तीनों निकल लिए हैं और अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो उन बातों पर भी आज हम जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से किसानों के साथ खड़ा ना हो करके भाजपा के साथ खड़े हुए थे, जबकि 2019 के चुनाव से पहले का अगर आप घटनाक्रम याद करेंगे तो याद आ ही जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग भाजपा को कोसने में जुटे थे। लेकिन 2019 के चुनाव में जब चाबी सत्ता की आई तो उन्होंने रुख जनता से पलट करके, और मेरी शब्द नहीं बल्कि बहुत से नेताओं ने कहा, इंदुराज नरवाल को भी आपने सुना था कि ये लोग सिर्फ व्यापार कर रहे थे, ना कि जनता के हित की बात कर रहे थे। तो ऐसे में अब जनता का हित कैसे याद आ गया जब अमित शाह ने कह दिया एक कल चलो हम 10 विधान लोकसभा जीतेंगे। हम जो भाजपा प्रभारी है उसने भी सीधे तौर पर 10 सीटों की बात कही। अब अमित शाह के साथ में प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रभारी के साथ सीएम की भी मीटिंग थी, तब भी यानी कि मनोहर लाल को मिशन दिया गया है कि 10 सीटें जीतनी हैं, तो और वो भी भाजपा को लेकर के। तो ऐसे में अब भी दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी गठबंधन नहीं टूटेगा। तो गठबंधन नहीं टूटेगा तो यहाँ पर रामकुमार गौतम के वो शब्द याद आते हैं। उन्होंने जब पहली बार अपना बयान दिया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैंने मना किया था कि तुम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट पर जाकर के ना लड़ो, लेकिन अपने आप को एक वर्ग का नेता दिखाने के लिए और दूसरे नेताओं को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो चाल चली है उसका भी मैं भागीदार हूँ। तो ऐसे में कहीं वही खेल दोबारा तो नहीं रचा जा रहा है, जिस प्रकार से एक वर्ग के वोट को बांटने का खेल तो अब नहीं चल दिया है। ऐसे में बात कहीं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, रणनीति कुछ भी बनाई जा सकती है। कल अजय सिंह चौटाला का एक बयान वायरल हो रहा था, किसी गांव में वो संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम राज के हिस्सेदार हैं ना कि मालिक हैं। तो और साथ में वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके गांव के जो भी काम है वो 100% काम करवाएंगे। जब उनके काम 100% हो रहे हैं तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि हम लोग राज के हिस्सेदार हैं, मालिक नहीं है, जब उनकी चलती है। देखते भी हैं जिस प्रकार से एक्साइज डिपार्टमेंट के अलावा सभी डिपार्टमेंटों में उनकी जिस प्रकार से चल रही है वो सब देख रहे हैं। तो ऐसे में
दोनों भाई और पिता 2 जुलाई को रैली पर निकले हैं, तो उस रैली को लेकर के क्या रहेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला अपने आप को अब बेचारा साबित करने के लिए पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला का 2019 की तरह साथ देंगे या नहीं देंगे यह तो समय तय करेगा। पर अब जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, तो अब जब गठबंधन टूटेगा तो किस मुंह से भाजपा को वो गाली देगा। खैर गाली तो देगा, क्योंकि राजनीतिकों को इस बात की तो पूरी कहानी का पता होता है उन्हें कि किस प्रकार से कोसना है, शब्दों को निकालना है। को पेंशन नहीं की पूरी, तमाम ऐसे मुद्दे उठाएंगे कि जैसे यही लगेगा कि ये लोग तो वास्तव में गठबंधन से परेशान थे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि परेशान नहीं बल्कि उन्होंने जिस तरह सत्ता का पूरा भोग किया वो सब ने देखा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला अब फिर रामकुमार गौतम का उसी बयान के अनुसार एक वर्ग के वोट को बांटने के लिए रचा गया व्यू है, या फिर क्या खेल है? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम नजर और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।